मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमने अपने अपने विभागों में आवेदन दिया है कि हम 5 दिवसीय आंदोलन में शामिल होंगे और इस महासमर में, इस युद्ध में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन जो स्थिति आज हम यहां देख रहे हैं वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। हम ये गर्व करते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे पास 2000 से ऊपर अधिकारी कर्मचारी हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई LIB वाला बैठा होगा, वो शाम को जाके रिपोर्ट करेगा कि भैया यहाँ तो सिर्फ 200 लोग हैं, 250 लोग हैं, तो सरकार को क्या संदेश जाएगा? सरकार को यही संदेश जाएगा कि मुश्किल से 10% लोग आपके विरोध में खड़े हैं, आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, बाकी लोग से कोई मतलब नहीं, बाकी लोग संतुष्ट हैं। क्या यही हम दिखाना चाहते हैं सरकार को? मेरे कहने का मतलब है, आप सब जो उपस्थित हुए हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, लेकिन आप लोग जागृत लोग हैं और जागृत व्यक्ति दूसरे और को जगाता है। हम यहाँ सरकार को जगाने आए हैं, उनको जागृत करने आए हैं, उनकी उदासीनता को दूर भगाने आए हैं। लेकिन अगर हम ही सोए रहें तो जगाएगा कौन? एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, ज्वलित कर सकता है, प्रज्वलित कर सकता है, प्रकाश दे सकता है। हमें अपने मांगों के प्रति सबसे पहले सजग होना है, हमने अपने मांगों के प्रति पहले जागरूक होना है, तभी हम सरकार को ईंट से ईंट बजा सकते हैं, सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं। ये प्रजातंत्र है साहब, यहाँ मुंडिया गिनी जाती है और मुंडिया गिनकर ही फैसले लिए जाते हैं। सरकार को देना होता, इतने ज्ञापन, इतने विज्ञापन, इतने दुनियादारी के बाद दे देते। आज हमको इस तरह पंडाल में बैठने की आवश्यकता नहीं होती। कल मैं डिबेट सुन रहा था, उसका प्रवक्ता बोलता है, सरकार का प्रवक्ता माननीय मुकेश जी का प्रवक्ता बोलता है कि हमने कोरोना काल में किसी भी कर्मचारी का, किसी भी अधिकारी का 1 रुपया नहीं काटा, जबकि ये सरासर झूठ है। आपने काटा या ना काटा, लेकिन हमने दिया है, हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, हमने अपने तनख्वाह से पैसे कटवाए हैं और आपको सहयोग किया है। एक तरफ आप बोलते हैं, लोगों के सामने ये झूठी तस्वीर रखते हैं कि हमने कर्मचारियों का कुछ नहीं किया, हमने कर्मचारियों का तनख्वाह नहीं काटा, उनको पूरा पेमेंट दिया, तो दूसरी तरफ आज प्रत्येक कर्मचारी का 5 से 15 हजार तक प्रति माह कटौती हो रहा है DA के रूप में। तो क्या हम यह समझें कि आप उस कोरोना काल की भरपाई कर रहे हैं? किस प्रकार की बातें हो रही है? 5,000 से 15,000 हर कर्मचारी अपना हिसाब करके देखे, हर कर्मचारी को प्रति माह नुकसान हो रहा है। और आपका प्रवक्ता शान से बोलता है कि हमने किसी कर्मचारी के पैसे नहीं काटे। ये कितनी शर्म की बात है। पुनः उन साथियों से निवेदन करता हूं कि आप आइए, ये मंच आपका है, ये समर क्षेत्र आपका है। जिस उद्देश्य को लेकर आप कार्यालय बंद करके बैठे हैं, तो आपका यही कार्यालय है। आज का जो धरना स्थल है वो आपका कार्यालय है। यहां आइए, अपनी हाजिरी लगाइए, उपस्थित दीजिए। बारंबार निवेदन है, आप लोग इस आंदोलन में शरीक होइए, तभी हम सरकार से अपनी बात पूरी रख सकते हैं। चंद लाइनें कहूंगा कि आओ रण में हम कूच करें, आओ रण में हम कूच करें, हम भी अपनी हुंकार भरे और भेदभाव की रीति नीति का खुल करके प्रतिकार करें, खुल करके प्रतिकार करें। लक्ष्य हमारा आसान नहीं है, लक्ष्य हमारा आसान नहीं है, कठिन डगर पर चलना होगा। लक्ष्य हमारा आसान नहीं है, कठिन डगर पर चलना होगा और पग पग बिछे हुए हैं कांटे, राह हमें ही गढ़ना होगा, राह हमें ही गढ़ना होगा। इतना आसान नहीं है सरकार को हिलाना।
सरकार जो चीन निंदा में सोई है उसको जगाने के लिए सबसे पहले हमें जागृत होना पड़ेगा। हम जब जागृत होंगे तो निश्चित रूप से सरकार जागेगी। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले पहली बार हम इस तरह से एकजुट हुए हैं और एकजुटता को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं और ये आशा करता हूं हमारे साथियों से कि आप इस रण क्षेत्र में इस समभूमि पहुंचेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। डीए हमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, डीए हमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। मांगे पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोलो भारत माता माता की की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।